हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से और एक न्यू रीडिंग लेके आई हूँ। आज का किसी का फीलिंग्स नहीं, सिचुएशन देखना है। आपके और आपके जो पर्सन है दोनों की सिचुएशन कैसा है, क्या चल रहा है, क्या जा रहा है, अच्छा है बुरा है, आगे क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था। ठीक है, सारी चीजों को हम देखेंगे साथ में। क्यों हुआ, कारण क्या है, किसके कारण ऐसा हुआ है, क्या सिचुएशन ऐसा हो गया था जिसके कारण ये सब हुआ है, या फिर क्या करेंगे तो आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए, आपके जो पर्सन है उनके लिए अच्छा रहेगा, आप दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप जिन्हें भी चाहते हैं उनको याद कर ले, साथ में परमात्मा, परमेश्वर, पर भगवान, हम जिन्हें भी मानते हैं, ठीक है, उन्हें जो याद कर ले, ताकि मेरे थ्रू, मेरे माध्यम से वो आप सबको, आप सबके लिए एक पॉजिटिव मैसेज, पॉजिटिव साइन, कुछ गुड लक जो आपके लाइफ को बेटर करे, हील करे, अच्छा करे। इस विश को भगवान के सामने कीजिए, इस प्रे को कीजिए और आगे चलते। ओके, चलिए देख लेते हैं परमात्मा, परमेश्वर, परम भगवान आज आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों का जो भी रिलेशनशिप है वो क्यों ऐसा है, क्या हुआ था, सारे कुछ देखेंगे। ठीक है, मैं भी प्रे करूंगी भगवान मुझे गाइड करे ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूं। ठीक है, चलिए एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, ईश्वर को याद कीजिए और चलिए विधि को स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले कार्ड को हिला लेते हैं, फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले आपका एनर्जी देखेंगे, फिर आपके पर्सन का एनर्जी देखेंगे। ओके, चलो पहले आपका एनर्जी पिक कर लेती हूँ। ये है आपका एनर्जी। ठीक है, बाद में एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, उनकी एनर्जी पिक कर लेते हैं। आपसे भी बुरा हालत उनका है। ठीक है, आपके जो पर्सन है ना, आपसे भी बुरा हालत उनका है। टेबल पे एनर्जी आया है उनका। देखिए, आपको तो आपकी हालत कुछ ऐसा है कि मैंने इतना एफर्ट डाला, मैंने इतना इन्वेस्ट किया, जो कुछ भी हो, टाइम हो सकते हैं, प्यार हो सकते हैं, इमोशन हो सकते हैं, बातें हो सकते हैं। ठीक है, उसका क्या फायदा मिला है मुझे आज, क्या खिला मिला, क्या रिजल्ट मिला, ऐसा एनर्जी है आपका। ठीक है, आपको लग रहा है कि सब कुछ वेस्ट हो गया है क्या, मतलब मैंने जिनके लिए इतना कुछ किया उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, मेरे इमोशन, मेरी बातें, मेरे टाइम। ठीक है, कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, आपका एनर्जी, आपका मन ऐसा बोल रहे हैं। और आपके जो पर्सन की एनर्जी है वो पूरे डेविल एनर्जी में है। ऐसा हो सकता है कि वो किसी चीज के नशे कर रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल हो सकते, स्मोक हो सकती है, फिर और क्या क्या होता है, उन सारी चीजों का एडिक्शन लग गया है जो बहुत खराब है। बुरी संगत में पड़ना, ठीक है, खराब चीजों में टाइम देना, अच्छी चीजें अच्छा नहीं लगना, अच्छे लोगों के साथ नहीं मिलना जुलना, नहीं बातें करना। ठीक है, आपको बहुत बैडली मिस करना, हर एक वो मोमेंट को मिस करना जिससे आप लोग अच्छे टाइम भी, मतलब अच्छे टाइम जो स्पेंड किया है उसका भी, साथ में जो बुरे टाइम हम आप दोनों ने मतलब स्पेंड किया, जैसे झगड़ा हो, तकरार हो, लड़ाई हो, फाइटिंग हो, कुछ भी हो, वो सारी चीजों को बहुत ज्यादा याद कर रही है इंसान। ठीक है, अब दोनों का कुछ एनर्जी ऐसा है। अगर ये एनर्जी के साथ आपका रिजोनेट कर गया है ना, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको देखना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव मैसेज आपको जरूर मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो टिक कीजिएगा, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक? ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है, क्यों ऐसा क्रिएट हुआ है। ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अभी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि घर में ना मानना, परिवार में ना मानना, फैमिली में ना मानना, कोई ऐसा है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नहीं मान रहे, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से आप लोगों का झगड़ा हुआ है। इससे
अलावा जो हो सकता है आपके जो पर्सन है वो अपने कामों में बहुत ज्यादा बिजी रहते थे, आपको टाइम नहीं दे रहे थे। वो अपना फैमिली भी हो सकता है जिसमें बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, अपने दोस्त, अपने काम, उस हिसाब से आपको टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है कि ये जो एक होता है ना फसाद का जड़, ये दो सिचुएशन हो सकते हैं। एक तो फैमिली में ना मानना, सेकंड हो सकता है आपके साथ इन्होंने पहले जितना टाइम स्पेंड करते थे अभी नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत कम स्पेंड करते हैं, अपने दोस्तों को ज्यादा टाइम देना, अपने फैमिली को अपने काम में, ठीक है, ज्यादा अ, घुस जाना, इस टाइप का कुछ ज्यादा ही आपको इग्नोर करना, इस टाइप का आपको उन्होंने किया है, जिसके कारण आज आप दोनों का ये झगड़ा, फाइटिंग, लड़ाई हुआ है। आपके मन में कुछ ऐसा है कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि मेरा एक कॉल का या फिर मेरा एक फोन का रिप्लाई दे दी। ठीक है, आपके मन में कुछ ऐसा चलता है कि ये इतना बिजी है, ये एक कॉल का रिसीव नहीं कर सकते, एक मैसेज का रिप्लाई हाँ या ना में नहीं कर सकते। इस टाइप का भी आपका एनर्जी है। ठीक है, जिसके कारण आपको बहुत पेन होता था। ठीक है, आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है, इनके साथ सपोर्ट कर देना, ठीक है, इनका सपोर्ट करना, इनके साथ रहना हर उस खराब समय पे, जब इनके पास इनके करीबी जितने भी लोग हैं नहीं थे, तब आप थे, आपने इनको पकड़ा, होल्ड किया, आपने इनको सपोर्ट किया। ठीक है, आपको ऐसा फील होता है कि वो सारी चीज ये इंसान ऐसे भूल गए, आज कैसे भूल गए, कैसे चेंज हो गए, कैसे इतना परिवर्तन क्या हो गया है ऐसा। ठीक है, आपके माइंड में कुछ ऐसा है और ये चीज आप बहुत ज्यादा सप्रेस करते थे, अपने अंदर दबा के रखते थे। तो ऐसा हुआ कि एक दिन में बहुत ज्यादा ये विस्फोटक से निकल गया। ठीक है, विस्फोट कर गया, एकदम ब्लास्ट हो गया, आप एक बार में ब्लास्ट हो गए। ठीक है, जो क्या हो गया ना कि इनको समझ में नहीं आया कि ये इतने छोटे बात को ये इतना बड़ा कैसे इशू कर दिया, या फिर इशू कैसे हो गया है। ठीक है, इतना बड़ा इशू कैसे हो गया, कैसे कर दिया इतना छोटे बात को। ठीक है, पर ये एक दिन की बात नहीं है, बहुत दिनों के बाद मिला जुला के एक बार में आपने निकाला। ठीक है, ये हुआ है कारण। आगे देखते हैं, जो भी कारण हुआ है, ठीक है, जो भी सिचुएशन क्रिएट हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है या फिर जो भी प्रॉब्लम हुआ है, इसको अब कैसे सही किया जाए। ठीक है, अगर मुझे आज लगे कि आप लोगों के साथ मैं कुछ रेमेडी शेयर करूंगी तो मैं जरूर करूँ। ठीक है, कुछ कार्ड अगर आए कि हाँ रेमेडीज देना चाहिए तो मैं अब जरूर दे दूंगी। ठीक है, तो मैं कंजूसी नहीं करूंगी। चलिए देखते हैं कि क्यों ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ। ये तो देखा, अभी आपको क्या करना चाहिए, इवन अपने आपके जो पर्सन है उन्हें भी करना चाहिए। ठीक है, कार्ड आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, मैं दिखा देती हूँ। ये कार्ड आया है, ये एक कार्ड आया है और ये एक। ठीक है, क्या हो रहा है ना अभी, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं दोनों ही। ठीक है, और अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। जो सोचने की बात ही नहीं है वो सारी चीज सोच रहे हैं। नींद नहीं, बहुत ज्यादा नींद की प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, बीच बीच में सो रहे हैं पर बीच बीच में नींद टूट जाना, अच्छे से नींद नहीं आना। ठीक है, रात को बहुत ज्यादा एक होता है ना, डीप स्लीप आ रहा है फिर नींद टूट रहा है, फिर स्लीप आ रहा है फिर टूट रहा है, नींद आ रहा है जा रहा है, फिर स्टेबल होकर नींद नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम है, इसको भी सही करने की जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, इसमें आपका मेंटल हेडेक, मेंटल प्रेशर, एंग्जाइटी बढ़ जाएगा। तो अभी कोशिश करना है डीप स्लिप लेने के लिए। ठीक है, इसलिए आप क्या करेंगे, रात को जो वार्म वाटर होता है ना, अगर आपके पास सी सॉल्ट है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो नॉर्मल जो सॉल्ट होते हैं, व्हाइट सॉल्ट, या फिर जो हम लोग सिंधा नमक खाते हैं ना, वो डाल के पाव को सेक सकते हैं गर्म पानी से। उसके बाद अगर आपके पास आमंड ऑयल हो या फिर ऑलिव ऑयल हो तो पाव को अच्छे से मसाज कर सकते हैं, थोड़ा गर्म कर लेना उसको भी। अगर ये दोनों में से कुछ भी नहीं है तो सरसों का जो तेल है ना, उससे पाव को अच्छे से मालिश करके सोना। ठीक है, नींद अच्छी आएगी। ठीक है, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, रिलैक्सेशन होगा। ये सोने से पहले कर लेना। ठीक है, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। और जो भी सिचुएशन है इसमें आपको सोचने के लिए, सही से सोचने के लिए स्ट्रेंथ भी मिलेगा। ठीक है, ओके, साथ में आप जो इमोशनली स्टक है, ठीक है, ये जो स्टक सिचुएशन है, सोच रहे बार बार सोचे जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी सोच रहे, कभी कभी कोशिश करें इसको भूलना है, भूल नहीं पा रहे, पर कब फिर से यही सेम चीज को आप सोचना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, ये भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, मेडिटेशन कैसे करेंगे, आप जिन भी भगवान को मानते हैं, वो ईश्वर हो, अल्लाह हो, गॉड हो, कोई भी हो। ठीक है,
पहले उनको प्रे कीजिए कि हे भगवान या ये अल्लाह गॉड, मैं यहाँ पे बैठ रही हूँ, प्लीज मुझे हेल्प करे कि मैं कुछ देर शांत होकर यहीं पे बैठ सकूँ, आपके साथ मैं कनेक्ट कर पाऊँ खुद को। ठीक है, बस इतना अफर्मेशन देना है भगवान को। ठीक है, प्लीज मुझे पकड़िए, मुझे होल्ड कीजिए, मुझे ताकत दीजिए, मुझे स्ट्रेंथ दीजिए कि मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, ऐसा बोलना है पॉजिटिवली और बैठ जाना है। और कोशिश करना है भगवान को थोड़ा याद करना, उनके नाम जपना, उनका नाम चैंटिंग करना। ठीक है, उनका नाम जपिए, उनके उनके नाम को याद कीजिए, उनकी जो एनर्जी है उनके साथ कनेक्ट हो जाइए। एक बार में नहीं होगा, ये भी मैं बोल देती हूँ। ठीक है, अगर सोचेंगे बैठते बैठते हो जाएगा, नहीं होगा, बहुत टाइम लगता है। ऐसा भी होता है 1 हफ्ता लग जाता है कि होता ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं बनता है। क्योंकि देखिए आप अपने ऊपर इतना ज्यादा धूल या फिर इतना ज्यादा लेयर मतलब डाल चुके हैं ना, कि भगवान के साथ उतना डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है ना। मतलब लेयर किस चीज का है? अपनी फैमिली का लेयर, अपने फ्रेंड्स का लेयर, मोबाइल का लेयर। ठीक है, अपनी परेशानी का लेयर, सारे लेयर ऐसे 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 मतलब स्टेप बाय स्टेप ऊपर के ऊपर है। तो क्या है ना, भगवान से कनेक्शन थोड़ा नीचे है। भगवान का अगर एनर्जी यहाँ पे है तो हम लोग बहुत नीचे है। तो क्या करना है, कुछ दिन अगर आप बैठेंगे, उनको याद करेंगे, तब क्या होगा ना, ये जो सारी चीजों का लेयर है ये धीरे धीरे हटता रहेगा और भगवान के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, तब देखिएगा जब आप बैठेंगे ना, बहुत इजीली 5 से 10 मिनट के अंदर आपको ध्यान लग जाएगा, या फिर उनके साथ भगवान के साथ आपका कनेक्शन बैठ जाएगा। ठीक है, मुझे भी फर्स्ट फर्स्ट में बहुत प्रॉब्लम होता था। ठीक है, समझ में ही नहीं आता था। कभी ऐसे मेडिटेशन करने के लिए बैठती थी तो कुछ और सोचती थी, कुछ और याद आती थी। अब तो कुछ बैठते तो कुछ याद ही नहीं आता है ना, बैठते तो बस ध्यान लग जाता है, मतलब कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। ठीक है, ऐसे शांत होना है, कुछ सोचना नहीं है उस टाइम में। अगर सोच आए भी तो उसको आने देना है, अलर्ट रहना है कि हाँ सोच आया, इसको फिर रिलीज करना है। ठीक है, छोड़ देना है, क्योंकि आप जहाँ से आए हैं वहीं से चले जाइए। ठीक है, लड़ाई नहीं करनी है। तो सोच आया, क्यों आ रहा है, उसको हटाना है। उनको उनको सोच के सामने प्रे कीजिए कि आप जहाँ से आए हैं तो वहीं चले जाइए। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, तो ही आपको ये अच्छा आउटकम मिलेगा, पॉजिटिविटी मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आप जो चाहते हैं वो मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा। आप शांत हो पाएंगे, स्टेबल हो पाएंगे, ग्राउंडेड हो पाएंगे। और मैं आपको कुछ अफर्मेशन सिखा देती हूँ। ठीक है, कुछ अफर्मेशन बोल देती हूँ, ये आप खुद को कीजिए कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं शांत हूँ, मैं काम हूँ, मैं कूल हूँ, मैं स्टेबल हूँ। ठीक है, मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा मुझे सपोर्ट करते हैं, परमात्मा मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, बस इतना ही कीजिए अभी। ठीक है, अगर मेडिटेशन के टाइम जब बैठते हैं ना तो बहुत ज्यादा सोच आते हैं, तो ये सब भी आप बोल सकते हैं कि मैं ग्राउंडेड हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं शांत हूँ, मैं काम हूँ, कूल हूँ, स्टेबल हूँ, शांत हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मुझे किसी के लिए बुरा ख्याल भी नहीं आता है, अच्छा ख्याल भी नहीं आता है, मैं आपका ही अंश हूँ, आप मुझे प्रोटेक्ट करें, आप मुझे आपके छत्र छाया में रखें। ठीक है, ये सब बोलिए, पॉजिटिविटी बोलिए, पॉजिटिव बोलिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर हो सके तो आप अपने पार्टनर को भी ये अफर्मेशन जो है उनको सेंड कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि आप ऐसा बोलो, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे सिचुएशन में तो नहीं है, वो भी बहुत खराब सिचुएशन में ही है। ठीक है, अगर बातें हो जाए इन बीच में तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अपने भी शेयर कर सकते हैं, तो उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं आप लोगों का फ्यूचर में क्या होने वाला है, रियूनियन होने वाला है या फिर जो भी प्रॉब्लम है वो कब तक सॉल्व होगा, क्या होगा। ठीक है, देखते हैं आगे का जो सिचुएशन है वो क्या होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। ठीक है, पहले आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, आपका बहुत ज्यादा मूड स्विंग हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन तो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, मूड स्विंग होना स्वाभाविक है। ठीक है, साथ में आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, ठीक है, और इमोशनल लाइफ है, इसमें बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप जब इमोशनली वीक हो जाएंगे ना, कोई आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। आपके जो इमोशनल लाइफ है, आपके जो इमोशनल साइड है, वो बस आप खुद हील कर सकते हैं, आपको ही खुद ब खुद हील करना होता है। उस जगह पे कोई इंटर कर ही नहीं सकता है। कुछ टाइम के लिए आपको सेटिस्फाइड कर सकते हैं इमोशनली,
कोई आया बात कर लिया, ठीक है, कुछ देर के लिए। पर एक होता है ना कि हाँ मैं अभी स्ट्रांग हूँ इमोशनली, वो बस आप कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं। उस साइड को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरी है। ध्यान कैसे देंगे? मेडिटेशन करना है, ग्राउंडेड रहना है, नेचर के साथ रहना है, ठीक है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मॉर्निंग वॉक कीजिए, बाहर जाइए घूमिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस कीजिए, ठीक है। साथ में आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को ना कर्ज भी करते होंगे, है ना, कि आपने जैसा किया है वैसा मिलेगा, भुगतोगे, मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, है ना, कर्ज करते होंगे। और हाँ कहीं ना कहीं इनको समझ में भी आएगा, ये ना समझेंगे भी कि आप किस पेन से जा रहे हैं ना, ये बहुत जल्दी समझ जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझ जाएंगे बहुत जल्दी कि आप क्यों ऐसा करते हैं, क्यों उनके साथ ऐसा करते हैं। ऐसा कभी कभी हो जाता है, उनका गलती रहता है, फिर भी आपको ब्लेम कर देते हैं, है ना। ये सारी चीज आप उनको खुल के बोल नहीं पाते, ये भी एक बात है, ठीक है। तो इस चीजों के लिए आप उनको कर्ज करते हैं, ठीक है। और हाँ इनको ये चीज देखने के लिए भी मिलेगा, उनको समझ में आएगा बहुत जल्दी कि क्यों आप उनके साथ ऐसा करते हैं, ठीक है, क्यों ऐसा उनको बोलते हैं, क्यों इतना गुस्सा करते हैं, क्यों रोते हैं, या फिर क्यों क्यों आप ऐसे करते हैं उनके साथ हरकतें। उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा, कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो आएगा इनको ये समझाने के लिए, ये बात पर आने के लिए। इनका बॉस हो सकते हैं, इनका कोई बहुत जिगरी दोस्त हो सकते हैं, इनका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनको समझाने के लिए बहुत जल्दी आएगा। और आप तब सोचेंगे कि हाँ इस अब समझो मैं क्यों ऐसा बोलती थी, या फिर बोलता था, या फिर क्यों ऐसा करता था या फिर करती थी, ठीक है। साथ में आया है लास्ट में स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है। आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स है, ठीक है। भगवान ने आपको ऐसा मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, कि तुमने जो डिसीजन लिया था ये उसका फल है, तुमको जो मिल रहा है तुम्हारे डिसीजन का फल है। अभी जो होगा वो मेरे हिसाब से होगा, भगवान के हिसाब से होंगे, ठीक है। तुम्हें जितना झेलना था तुमने झेल लिया, क्योंकि कर्मा का कार्ड आया है, ठीक है। ये जो कार्ड है ये कर्मा का कार्ड आया है, ठीक है। तो ये परमात्मा, परमेश्वर, परम भगवान आपको यही बोल रहे हैं कि तुमको जितना झेलना था तुमने झेल लिया, जितना सहना था तुमने सह लिया, अभी मेरी बारी है, ठीक है। मुझे देखना है तुम्हारे किस चीज में अच्छा है, किस चीज में बुरा है, ठीक है। अभी मैं देखूंगा, मुझे देखना है तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा अच्छा, तुम्हारा बुरा, बस मुझे डिसाइड करना है। तुमने बहुत कर लिया, अब मुझे देखना है, ठीक है। परमात्मा, परमेश्वर, परम भगवान की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है, यही गाइडेंस है, ठीक है। आई होप आप लोगों के साथ ये वीडियो रेजोनेट किया, आप लोग कनेक्ट कर पाए खुद को सारे रीडिंग के साथ, ठीक है। मैं भी यही आपको गाइडेंस दूंगी, खुद के ऊपर भरोसा रखिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, शांत रहिए, ठीक है। आपके मेंटल हेल्थ की केयर कीजिए, टेक केयर कीजिए, आपके हेल्थ की केयर कीजिए, इमोशन की केयर कीजिए। जो आपको कदर नहीं करते हैं उनको थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ना ही अच्छा है, ठीक है। कभी कभी होता है ना, हम लोग इतना ज्यादा किसी को प्रायोरिटी दे देते हैं ना कि हमारा प्रायोरिटी होते कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी समझाना भी चाहिए कि ये तुम्हारे लिमिटेशन है, ठीक है। ये मैं भी एक इंसान हूँ, मेरा भी इमोशन है, मेरा भी रेस्पेक्ट मैं भी डिजर्व करती हूँ या फिर करता हूँ, ठीक है। तो मैं जितना मुझे कैजुअली लेते हो, मैं उतना कैजुअल हूँ नहीं हूँ, ठीक है। ये सारी चीज भी मैटर करते हैं एक इंसान के लिए। तो आपने जितना, अपने जो पर्सन है उनके सामने जितना भी गिरगिराना था आपने गिरगिरा दिया, ठीक है। जितना भी झुकना था आप झुक गए, जितना भी छोटा होना था हो गए, जितना भी गंदे बात सुनना था सुन लिए, ठीक है। अब टाइम है खुद के लिए सोचना, खुद के लिए स्टेप लेना, खुद के बारे में सोचना, खुद के लिए अच्छा स्टेप लेना, ठीक है। अगर आप खुद अच्छे से नहीं रह पाएंगे, खुद अच्छा नहीं रहेंगे, आप किसी को कभी खुश नहीं रख सकते, है ना। कोई अगर बोले आओ मुझे खुश रखो, अगर आप अंदर से खुश नहीं हो तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उनको खुश रखेंगे, है ना। तो खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, खुद का टेक केयर कीजिए, खुद खुश रहिए, अच्छे रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।